महादेव प्रसन्न होते हैं तो यह संकेत आपको जरूर देते हैं। इन संकेतों को समझिए और प्रसन्न हो जाइए कि महादेव आपके आसपास हैं और आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपके दुख कटेंगे और मनोकामना पूर्ण होगी। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। इन चीज़ों का वर्णन जो है शास्त्रों में मिलता है और यह चीज़ें अद्भुत होती है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं तेजस्वी ऊर्जावान जो इन चीज़ों को महसूस कर पाते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति इन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते हैं। ऐसे में भी आपके आसपास, आपके जीवन में, आपके परिवार में यह बातें हो रही हैं, इन चीज़ों का असर हो रहा है, तो यकीन मानिए महादेव की कृपा आपके परिवार में है। निश्चित ही आपके जीवन में कल्याण होना ही है। ऐसे में अगर आपको भी जीवन में ऐसा लगने लगे, हम सभी जानते हैं महादेव को कोई 56 भोग नहीं चाहिए, कोई महल दो महला नहीं चाहिए, कोई विशेष आराधना की आवश्यकता नहीं है। बस आपके सच्चे मन, आपके सच्चे कर्म और महादेव की छोटी सी पूजा उन्हें बहुत अधिक मान्य है। मेरे भोले बाबा के गले में वासुकी नाग है और मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और साथ ही माँ गंगे और माँ पार्वती उनके साथ रहती है। ऐसे में जो भी भक्त उन्हें पुकारता है, महादेव दर्शन देते हैं और मनोकामना और कष्ट भी पल भर में दूर करते हैं। सामान्य तरह से सबसे पहला संकेत, आप सभी अगर महाकाल के भक्त हैं, वह आपको अपने महाकाल के भक्त के रूप में चुनना चाहते हैं, तो धीरे धीरे महाकाल जैसे गुण अर्थात महादेव जैसे गुण आपके अंदर आने लगते हैं। सबसे पहला संकेत, सबसे पहला गुण आपके अंदर महादेव का आएगा कि जैसे कि महादेव अपने भौतिक जीवन, जैसे कि पारिवारिक जीवन के साथ साथ, कहने का अर्थ है पारिवारिक जीवन और भौतिक जीवन एक ही है। कहने का अर्थ है आप पारिवारिक जीवन और अपने आध्यात्मिक जीवन को भली भांति से निर्वाह कर रहे हैं। बड़े प्रेम पूर्वक से आप जो है अपने परिवार के कर्तव्यों का भी निर्वाह कर रहे हैं और साथ ही प्रभु भक्ति में भी थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं। तो यकीन मानिए महाकाल की कृपा के सबसे पहले पात्र आप हैं। जैसे ही महादेव अपने भक्त को चुनते हैं तो सबसे पहले उसमें यही गुण आता है कि महादेव जो है उसमें सबसे पहला गुण यही देते हैं कि वह सभी चीज़ों को एक साथ लेके चलता है। वह पारिवारिक दायित्वों को भी भली भांति निर्वाह करता है। वह एक सफल व्यक्ति के रूप में होता है, समाज में उसका वर्चस्व अलग होता है। भले ही उसके पास बहुत अधिक धन ना हो, कोई ज़रूरत की बात नहीं है, परंतु उसके कर्म जो हैं उसे एक अलग समाज में दिखाते हैं। वह प्रभु भक्ति में भी लीन है, महादेव की थोड़ा थोड़ा तपस्या भी कर रहा है, पूजा भी कर रहा है। साथ ही अपना जो पारिवारिक जिम्मेदारी है, वह एक पुत्र है, वह एक पुत्री है, या एक वह पति है, या वह अपने बच्चों का पिता है, जो भी आप कहना चाहते हैं, उन सभी का धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें चलती हैं, परंतु भली भांति निर्वाह करते हुए प्रभु भक्ति की ओर तत्पर हो रहा है। तो महाकाल ने आपको चुना है, वह आपके सच्चे परम पिता के रूप में है। तो पहला संकेत आपके साथ है, तो यकीन मानिए महादेव की कृपा के आप सबसे पहले पात्र हैं। दूसरा, आप सभी की भक्ति में बहुत अच्छा मन लगता है। सभी के साथ यह नहीं होता कि महाकाल की भक्ति में उनका समय लगे और महाकाल की भक्ति में उनका मन लगे। अगर आपका मन लग रहा है ना, महादेव के सभी दर्शन करना चाहते हैं, सभी स्थानों का, और साथ ही महादेव से संबंधित ग्रंथ, महादेव से संबंधित कथा, महादेव से संबंधित भजन इत्यादि आपको बहुत भाते हैं और इसके लिए आपका शरीर साथ दे रहा है, तो महाकाल की भक्ति के आप सबसे पहले पात्र हैं और महाकाल की कृपा आपके आसपास है। बहुत अच्छा समय आपके जीवन में आने वाला है। आपने देखा होगा समाज में हर एक व्यक्ति महाकाल की भक्ति करना चाहता है, प्रभु भक्ति में लीन होना चाहता है, परंतु उनके कार्य का क्षेत्र इतना उजागर नहीं होता, ना उनका शरीर साथ देता है, ना उनका मन साथ देता है। मन काफ़ी भटकते रहता है, शरीर में भी जो है किसी न किसी स्वरूप में परिस्थितियां बनती हैं और प्रभु भक्ति में समय नहीं निकाल पाता। अगर आप थोड़ा थोड़ा समय प्रभु भक्ति में बड़े प्रेम पूर्वक निकालते हैं और आपका मन लगता है, कई लोगों का मन नहीं लगता, तो यकीन मानिए महाकाल की कृपा है। भौतिक जीवन में तो देखिए कई चीज़ें हैं, हमारी आवश्यकताएं अनगिनत हैं, हमें रोटी कपड़ा मकान के अलावा बहुत सारी चाहिए, परंतु महादेव ने आपको यह चीज़ें दी हैं, रोटी कपड़ा मकान, और साथ ही एक उत्तम स्वास्थ्य दिया है, और साथ ही घर परिवार में आप बहुत अच्छे से एक अच्छे पिता के रूप में है, पति के रूप में है, परिवार में आपकी पत्नी आपका कहना मानती है, आपके बच्चे कहे अनुसार चलते हैं, थोड़ा थोड़ा जीवन में धन धान्य चल रहा है, तो यकीन मानिए आप महाकाल की भक्ति के पात्र हैं और महाकाल ने आपको चुना है। उनकी कृपा आपकी विशेष रूप से आपके जीवन में, आपके परिवार पर चल रही है। साथ ही महाकाल आप सभी को कुछ विशेष संकेत भी देते होंगे। जब भी आपको स्वप्न में महादेव के दर्शन होने लगे, महादेव के त्रिपुंड के दर्शन होने लगे, महादेव के जो है
वो त्रिशूल के दर्शन होने लगे, महादेव के चंद्रमा की आकृति से दर्शन होने लगे। और दीपक में फूल भी, जब महाकाल की भक्ति में आप तल्लीन होते हैं तब दीपक में फूल बनता है, या स्वप्न में महादेव आपको विशेष संकेत दे रहे हैं ना, तो आप महाकाल की भक्ति के सबसे प्रमुख पात्र हैं। जीवन में संकट कटेंगे और मनोकामना पूर्ण होगी। महादेव अपने भक्त पर जब कृपा बरसाते हैं तब उन्हें यह खास संकेत होते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी महाकाल आपको यह संकेत दे रहे हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन के कष्ट कटेंगे और मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होने वाली है। साथ ही आपके जीवन में अगर यह होने लगे विशेष रूप से आपका जो है कार्य, मुसीबतें आती है, यह तो एक परीक्षा के रूप में है। मुसीबतें आपके जीवन में बहुत आएंगी, परंतु आपको लग रहा है कि अब इसमें से मैं कैसे निकलूं, परंतु एक अंदर से आवाज़ आती है या कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपकी मदद के लिए तत्पर रहता है। और साथ ही अंदर से आवाज़ निकलती है, मेरे महाकाल है ना, वह छोटे छोटे से कार्य आपके निपटाते हैं और धीरे धीरे आप उस मुसीबत से निकलते हुए बाहर आते हैं और आपके जीवन में बहुत अच्छा धीरे धीरे समय आने लगता है। तो यकीन मानिए महादेव की कृपा है, वह आपके आसपास विद्यमान है, वह आपकी पूजा से प्रसन्न है। मुसीबतें आएंगी, यह नहीं कि मुसीबतें नहीं आएंगी, यह तो एक जो है हमारे जीवन का चक्र है जो हमें और अधिक मजबूत बनाता है, प्रभु स्मरण को हमें और अधिक प्रेरित करता है। तो यह सबसे विशेष संकेत के रूप में जाना जाता है। साथ ही आप सभी को ऐसी इच्छा करती है कि जितना हो सके मैं प्रभु भक्ति में अपना समय निकालूं, जितना समय हो मंत्र जाप में निकालूं। साथ ही महाकाल की भक्ति और महाकाल के मंदिर, साथ ही एक विशेष संकेत यह मिलता है कि महादेव ओमकार के रूप में प्रत्येक मनुष्य के भीतर विद्यमान है। प्रत्येक मनुष्य की सेवा आराधना करने में आपका समय लगता है और आपका मन लगता है कि मैं इस व्यक्ति की सेवा करूं। आप मानव सेवा में तत्पर है, पशु पक्षियों की सेवा में तत्पर है। मानव सेवा के साथ साथ हर एक तरह से आप प्रत्येक व्यक्ति की सेवा में अग्रसर होना चाहते हैं। तो महाकाल ने आपको चुना है अपनी भक्ति में। सभी में यह गुण नहीं होता, लाखों धन संपदा होती है, परंतु दान पुण्य नहीं कर पाते, नहीं जो है किसी की वह सेवा भावना कर पाते हैं। अगर यह गुण आपके अंदर है तो महाकाल की भक्ति के आप सबसे पहले पात्र हैं और महाकाल ने आपको चुन लिया है। साथ ही एक विशेष संकेत यह मिलता है कि आपको पूर्वाभास हो जाता है। किसी भी चीज़ के लिए आप डिसीजन के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, अंदर से एक आवाज़ आती है, पहले से किसी न किसी होने की ऐसी घटना, जब कोई विशेष व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर यह विशेष भावनाएं आती हैं, वह रुकता है और साथ ही यह सोचता है कि रुकूं, मैं इस काम के लिए विशेष रूप से समय अपना दूं, और थोड़ा सा रुकता है। अंदर से आवाज़ आती है कि यह डिसीजन सही नहीं है, या पहले से कुछ आभास होने लगता है कि यह डिसीजन हमारे लिए गलत है, यह संकेत मिल रहे हैं। तो यकीन मानिए आप सभी पूर्वाभास महसूस करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, किसी मनुष्य के लिए, किसी स्थिति के लिए। तो आप यकीन मानिए आप जो है महाकाल आपके अंदर उस समय विद्यमान हो रहे होते हैं। साथ ही महाकाल की भक्ति के लिए अगर आपको चुन लिया जाता है और साथ ही महाकाल की कृपा होती है तो आप सभी को जो है सुबह के समय प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुलेगी। यह सभी का सौभाग्य नहीं होता कि वह सुबह सुबह उठ पाए, ब्रह्म मुहूर्त में उसे विशेष संकेत मिले, परंतु आपके साथ यह संकेत हो रहे हैं ना, तो आप महाकाल की भक्ति के सबसे प्रमुख पात्र हैं। आप सभी जो है सबसे पहले प्रातःकाल उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल तड़के उठते हैं और प्रभु भक्ति में आपको लगता है कि यह समय महाकाल की भक्ति के लिए है और प्रभु भक्ति में अपना समय मैंने व्यतीत करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में एकदम से आपकी नींद खुल जाती है। तो यकीन मानिए महाकाल की भक्ति के आप सबसे पहले पात्र हैं। हालांकि अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरह के संकेत मिलते हैं, अलग अलग जो है आभास होते हैं, प्रभु जाने, उनकी माया जाने, और उनके द्वारा रचित इस संसार में वह किस रूप में किस व्यक्ति को किस तरह से उसकी परीक्षा लेते हैं, किस तरह से उसको चुनते हैं, किस तरह के से उसका कार्य बनाते हैं, यह प्रभु जाने, प्रभु की महिमा जाने। परंतु फिर भी कुछ ना कुछ संकेत जो है अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरह से होते हैं। इन्हें महसूस करें और महादेव की भक्ति में अपना कीमती समय व्यतीत करें। थोड़ा थोड़ा धीरे 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 जो है इन्हें अपने जीवन में उतारें और इनकी तरह अग्रसर होते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाएं। तो उपयोगी वीडियो रहा हो, आप भी इन बातों से सहमत हो तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आपके साथ भी कुछ इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह के आभास आपको होते हैं तो मुझे बताइएगा। महादेव आपके हमेशा कार्य बनाए, परिवार में सुख समृद्धि हो, धन संपदा में वृद्धि हो, यही प्रार्थना करते हुए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।